थैंक यू। पापा मुझे अभी कार चाहिए, कहीं काम से जाना। अभी? सॉरी बेटा, मुझे खुद बहुत जरूरी काम से जाना है। मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊंगा, फिर चले जाना। कोई बात नहीं, तो मेरी गाड़ी ले जाओ, मुझे वहां से ड्रॉप कर देंगे। नो थैंक्स, इस मेहरबानी की कोई जरूरत नहीं है। इसे क्या हो गया? इस तरह बिहेव क्यों कर रही है? खैर है बाबा, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है ना। आप लोग तो जानते हैं पुलिस स्टेशन में उसके साथ उन्होंने कितना बुरा सलूक किया था। कुछ दिन आराम करेगा तो तबीयत ठीक हो जाएगी, जिस्म के जख्म भी भर जाएंगे और दिमाग के भी। आई होप तुमने उसकी बात का बुरा नहीं मनाया होगा। नो, इट्स ओके, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। वो ठीक है बेटा, लेकिन उसने आज तक आपसे इस तरह बात नहीं की। कोई बात नहीं अंकल, हो जाता है, इट्स ओके। मम्मी, मैं तो कहता हूँ कि अकरम को कुछ दिन के लिए घर से बाहर जाने मत दीजिएगा प्लीज। सुल्तान इसी शहर में है, ये कहीं उसके पास ना चला जाए। इतनी मुश्किलों से सारे मामला ठीक हुए हैं, फिर से कुछ उल्टा सीधा हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जानते तो हैं आप लोग कितना जज्बाती है, गुस्से गए। मेरा ध्यान नहीं गया इस तरफ, बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो। मुझे लेट हो रहा है, वहां से मैं चेंज करके ऑफिस के लिए निकलती हूँ, जब तक आप नाश्ता कर लें। ठीक है बेटा, ठीक है। हमारी माँ का कहना है कि अकरम की शादी कर दी जाए, क्या राय है तुम्हारी? बाबा, मुझे नहीं लगता कि इसे कोई अपनी बेटी देगा, और क्यों भी देगा। ना ये कोई जॉब करता है, ना किसी किस्म का कोई कारोबार, ना कोई काम ना काज, ऊपर से पुलिस केस भी बन गया अब तो। क्या तो तुम ठीक ही रहे। और सच तो यह है कि मेरी सेविंग का बहुत बड़ा हिस्सा इसकी वजह से बर्बाद हो गया, और मेरे पास इतने ही पैसे हैं कि मैं जुमैरा की शादी बाइज्जत तरीके से करूं। अब इसकी शादी की फिक्र करने से पहले इससे एक मर्तबा ये तो पूछें कि वो लड़की कौन है जिसकी वजह से सारे मामला तो हैं। अब तो सब कुछ सेटल हो चुका है ना, अब तो इसे बता देना चाहिए। अरे कुछ नहीं, मुंह से निकल गया उसके। नाश्ता करो। बाकी बाबा, आप शादी की फिक्र मत कीजिए, जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो मैं देख लूंगा, मैनेज कर लूंगा, नो प्रॉब्लम। जानता हूं बेटा, नाश्ता ठीक से किया करो। आप आयरा को स्कूल छोड़ा है? वो तो मैं बहुत पहले ही आ गया था, फिर काम था। नहीं, काम तो कोई नहीं था। आपको क्या हुआ है? आप चुप चुप क्यों बैठे हैं? तुमने आयरा को देखा है, कितनी खामोश हो गई है। ऐसा लगता है चंद दिनों में वो छोटी सी बच्ची मैच्योर हो गई है। बेटियां अपनी माँ का दुख बगैर कहे जान लेती है। माँ तो उसकी बीमार है, दुख में है। क्या तुमने आयरा से इस बारे में बात की है कोई? उस छोटी सी बच्ची से क्या बात करनी मैंने? यही कि उस दिन जो उसने हॉस्पिटल में देखा, जो कुछ वो ऑब्जर्व कर रही है, क्या वो अपने बाप को मिस कर रही है, या कहीं वो बहुत ज्यादा तो नहीं? कैसी बातें कर रहे हैं आप? बच्चों से ऐसी बातें भला कौन पूछ सकता है? कुछ दिनों में सब भूल जाएगी, और उसके बाप का तो नाम ही मत लें। वो कौन सा अच्छा बाप था जिसे याद करेगी वो? मर्द कितना ही बुरा शौहर हो, थोड़ा बहुत अच्छा बाप जरूर होता है। बस मैं ये नहीं चाहता कि आयरा किसी ड्रामा को लेकर बड़ी हो। उसके दिल में जो भी सवालात हैं, उनके जवाबात उसे अभी मिल जाएं तो ज्यादा बेहतर है। आप ठीक कहते हैं, चुप चुप तो वो रहने लगी है,
पहले पहले पूछती थी अपने भाई का, अब तो वो भी नहीं पूछती। बेटा तुम उसकी माँ हो, उसका ख्याल रखा करो। मुझे तो अभी तक खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ हुआ क्या है। मैं उसको भला क्या बताऊं, क्या समझाऊं? फिजा कह रही थी मुझे किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। क्या हो गया है? कैसी बातें कर रही हो तुम? पागल तो नहीं हो गई हो? फिजा ठीक कह रही है, डॉक्टर को दिखाने में कोई हर्ज नहीं है। अगर किसी को पता चल गया कि ये दिमाग के डॉक्टर के पास जा रही है तो क्या होगा? अम्मा, इतना कुछ हो गया, किसी ने हमारे लिए कुछ किया नहीं ना? मुझे भी अब किसी की कोई परवाह नहीं। मुझे अपनी बेटी के लिए मजबूत बनना है। मैं नहीं चाहती वो बड़ी होकर अपनी माँ को कमजोर और लाचार औरत के रूप में देखे। ये बात करके तो तुमने मेरा दिल खुशी से भर दिया। अल्लाह तुम्हें ढेरों खुशियां दे। याद रखना इस बात को कि ये जिंदगी तुम्हारी है और अब इसका हर फैसला तुमने खुद करना है। जी बाबा। अल्लाह खुश रखे। अकरम, कहाँ जा रहे हो तुम? काम से जा रहा हूँ। कौन से काम से? कहा ना, जरूरी काम से जा रहा हूँ। रुको, साथ चलती हूँ मैं तुम्हारे। क्यों? आपके साथ चलेंगी मेरे? क्योंकि तुम अभी सही से ठीक नहीं हुए हो, इसलिए। क्या हुआ है मुझे? कैंसर हुआ है? बॉस की तो थप्पड़ लगा दूंगी मुंह पे। सुल्तान के पास तो नहीं जा रहे हो तुम? ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जैसा आपको लग रहा है वैसा करने का कोई इरादा नहीं है। घर पे सुकून से बैठे, मेरी फिक्र ना करें, अल्लाह का वास्ता। रुको, दिमाग बिल्कुल ही खराब करके रख दिया इस लड़के ने मेरा। फिजा, फिजा मेरी बात सुन। ये हॉस्पिटल है, जाओ यहाँ से। मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनोगी। For God's sake अकरम, पहले सुल्तान यहाँ आके तमाशा लगा के गया है, अब तुम आ गए हो। तुम चाहते क्या हो? मेरी इज्जत बर्बाद करना? एक बार तसल्ली से मेरी बात सुन लो, ठंडे दिमाग से फैसला कर लो प्लीज। नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। मैं जाऊंगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं जाऊंगा। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। देखो अकरम, ये इमरजेंसी वार्ड है, यहाँ पेशेंट्स अपना इलाज करवाने आते हैं एंड दे नीड माई अटेंशन। गेटिंग इट? प्लीज आप यहाँ से जा सकते हैं, वरना मैं